उस रात गांव में सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गाढ़ा था, जैसे अंधेरा सिर्फ आँखों के सामने नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी उतर आया हो। और उसी अंधेरे के बीच राघव अकेला हवेली की ओर बढ़ रहा था। वह हवेली जो बरसों से बंद पड़ी थी और जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ जो भी गया वह लौटकर वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। हवा में अजीब सी सीलन थी, पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थी और हर कदम पर राघव को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। लेकिन जब भी वह मुड़ता वहाँ सिर्फ लंबी परछाइयाँ और टूटे हुए पत्थर दिखाई देते। हवेली का फाटक अपने आप चरमराकर खुल गया और उस आवाज ने राघव की रीढ़ में ठंडक भर दी। अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे समय थम गया हो। दीवारों पर जमी सीलन से टपकता पानी किसी की धीमी सिसकी जैसा सुनाई दे रहा था। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ और हवेली अंधेरे में डूब गई। राघव ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई तो सामने एक लंबा गलियारा दिखाई दिया जिसके अंत में किसी के खड़े होने की परछाई थी। वह परछाई हिली नहीं, बस राघव को देखती रही। हर कदम के साथ गलियारा और लंबा होता गया, जैसे हवेली उसे अपने अंदर खींच रही हो। तभी दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी, नाम लेकर पुकारने वाली आवाजें, ऐसी आवाजें जिन्हें वह कभी भूल नहीं पाया था। उसकी माँ की आवाज, उसके पिता की हंसी, सब कुछ एक साथ गूंजने लगा। राघव ने कान बंद कर लिए लेकिन आवाजें उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। अचानक सामने की परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा साफ हुआ और राघव की चीख गले में ही अटक गई क्योंकि वह चेहरा उसी का था, लेकिन आंखें पूरी तरह काली और मुस्कान अस्वाभाविक रूप से चौड़ी। वह दूसरा राघव बोला, तू देर से आया। और उसके शब्दों में ऐसा जहर था कि राघव के घुटने कांपने लगे। तभी जमीन के नीचे से किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आई और फर्श फटने लगी। सैकड़ों सूखे हाथ बाहर निकल आए जो राघव के पैरों को जकड़ने लगे। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन हाथों की पकड़ और मजबूत होती चली गई। दीवारों पर टंगे पुराने चित्र अचानक जीवित हो उठे। उनकी आंखें घूमने लगी और मुंह से काला धुआं निकलने लगा। हवेली की छत से किसी के हंसने की आवाज गूंजी, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द और पागलपन दोनों थे। तभी सीढ़ियों से एक औरत उतरती दिखाई दी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे और सफेद साड़ी खून से सनी थी। उसने सिर उठाया तो उसकी आंखों से काला तरल बह रहा था और वह बोली, यही मरोगे जैसे हम मरे। राघव को याद आया कि सालों पहले इस हवेली में एक परिवार ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन गांव वालों ने कभी सच नहीं बताया। अचानक सारी यादें एक साथ उसके दिमाग में घुसने लगी। वह भी इस हवेली से जुड़ा था, उसका परिवार भी उसी रात मारा गया था और वह इकलौता बचा हुआ नहीं बल्कि भागा हुआ था। दूसरा राघव हंसने लगा और बोला, तू कभी गया ही नहीं, तू यही था।